अमेठी में कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रही है। इस बीच दावा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। करीब करीब यूपी की सीटों पर हर दल से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है, आखिर गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता? आखिर रायबरेली अमेठी से दूरी क्यों? राहुल और प्रियंका ने क्या सरेंडर कर दिया? क्या यूपी में गांधी परिवार की विरासत ओवर हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि करीब एक महीने पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की। कांग्रेस ने 17 सीटों पर सहमति भी बनाई, लेकिन 17 की 17 सीटों पर अब भी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे। तो वहीं रायबरेली और अमेठी से भी गांधी परिवार ने दूरी बना ली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी खुद दोनों सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर करने की कह रही है। सबसे अहम और खास बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने सजेशन दिया है कि रायबरेली से एक बार फिर से प्रियंका गांधी का मन टटोलकर उनको उतार दिया जाए। साथ ही राहुल गांधी को वायनाड के बाद एक बार अमेठी से भी प्रत्याशी बनाया जाए। तो कुल मिलाकर के अमेठी और रायबरेली के लिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस सीट पर कांग्रेस के परिवार के लोग ही चुनाव लड़े। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती है। वहीं राहुल गांधी केवल केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूपी में अमेठी और रायबरेली की विरासत को गांधी परिवार छोड़ने वाला है। अगर अमेठी और रायबरेली के सियासी इतिहास को समझे तो अमेठी 1967 से नेहरू गांधी का गढ़ रहा, वहीं रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1980 में संजय गांधी अमेठी सीट से जीते, तो रायबरेली में से 3 बार गैर कांग्रेसी सांसद बने। अमेठी में राजीव गांधी 1984 से 1991 तक चुनाव जीते। रायबरेली में 1967 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और जीती। अमेठी में 2004 तक सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व रहा, तो रायबरेली में 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी जीती। अमेठी में 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सांसद रहे, तो 2024 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मैंने 2014 में कहा था कि कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में और सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में। 5 और 2 जीते थे, अब की बार एक नहीं जीतना। लेकिन गांधी परिवार तो कह रहे हैं हो सकता है कि वो चुनाव ही न लड़े उत्तर प्रदेश से। नहीं लड़े तो पलायनवादी रुख हो गया, मैदान छोड़ के जाना हो गया। जिसका जो मैदान छोड़ने का संकल्प जिसने कर लिया हो उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? यानी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट की सबसे बड़ी पहचान परिवार है, लेकिन 2024 के चुनाव में गांधी परिवार ने इन दोनों सीटों से दूरी बना ली है, जो अब कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए भी चिंता का विषय है। तो जाहिर सी बात है, जब 17 सीटों में महज एक सीट बचती है, वो है रायबरेली, और अमेठी में भी कांग्रेस का असर कहा जा सकता है। जब इन सीटों पर कांग्रेस अगर लड़ती हुई नजर नहीं आएगी, अगर गांधी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो इन 17 सीटों में जो सबसे अहम है वो 2 सीटें रायबरेली अमेठी, वहां भी कमजोर दिखाई दे रही कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के लिए एक परसेप्शन जो बनेगा वो बड़ी दिक्कत की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो चुका है? क्या राहुल गांधी वायनाड को अपना नया ठिकाना मानने लगे हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि साउथ में बीजेपी अब तक के चुनाव में खास कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में राहुल गांधी का फोकस साउथ की उन 130 सीटों पर है जिस पर बीजेपी को रोका जा सके और 400 पार के नारे को नकारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज 18 के मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी उनके सामने सियासी मैदान में आते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई, तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं है, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। अच्छा, लेकिन मुझे आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रियंका गांधी, मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, 22 में है। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे, तीनों ने मिलके मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे। मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3 लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे, जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3 लाख वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन 24 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है, जिस पर 2 दिनों से मंथन चल रहा था। माना जा रहा है कि बीजेपी कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन 24 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है, जिस पर 2 दिनों में मंथन चल रहा था। देश में 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मंथन तेज हो चुका है। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना बना रही है। इसको लेकर हर स्तर पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। हर बूथ पर नए वोटर जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें हो रही है। बूथ स्तर पर सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। हर बूथ पर 370 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी में वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी टारगेट है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट में 10% इजाफा करने का लक्ष्य बीजेपी तय कर चुकी है, और इसे पूरा करने के लिए हर बूथ पर नए वोटरों को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बलिदान की तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए 370 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा सके और बूथ पर ही विपक्षी पार्टी को पटखनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर उन 24 सीटों पर भी है, जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, तो कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है। पीलीभीत में नए चेहरे को मौका संभव, सुल्तानपुर में फिर से मेनका गांधी को मौका मिल सकता है। रायबरेली में सपा से आए मनोज पांडे को टिकट संभव, बरेली में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और किसी भी वक्त प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो शेष बची सीटें हैं उन पर जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक कल आयोजित हुई और लगातार मंथन जारी है लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार मंथन जारी है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की शेष बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। यानी एक तरफ दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी बूथ मजबूत अभियान के जरिए नए वोटरों को साधने की भी कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में बड़े मार्जिन से यूपी में 80 और देश में 400 पार की गारंटी बुलंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे आप